Hello बच्चों, this is Kamna, your zoology educator. Welcome back to our channel Target Gurukul. Today we are going to discuss about BSc, ZBC. What is BSc, ZBC? Zoology, Botany and Chemistry. आपने 12th फाइनल कर लिया है, आपके बोर्ड्स वगैरह हो चुके हैं. नाउ आप इस स्टेज पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अबाउट देयर करियर कि अब क्या करना है, आगे कैसे करना है, 12th के बाद BSc लेना है या किधर जाना है. आज का जो इन्फॉर्मेशन आपका आज का जो वीडियो है उसका मोटो है, उसका गोल है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना बीएससी रिलेटेड, बीएससी बायो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन. अगर आपका इंटरेस्ट इससे अलाइन होता है, आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं, आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है कि हाँ आप इस चीज़ में, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, तो दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू टू हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट, टू हेल्प यू डिस्कवर योर राइट करियर पाथ. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बीएससी में एनरोल भी हो, ऑलरेडी एनरोल हो चुके हो, ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं, प्रॉपर नॉलेज है नहीं, बस वो इधर उधर से या कैसे भी वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है बीएससी कर लेना. सो व्हाट आर द राइट थिंग्स. आपको अगर आप इस फील्ड में आ चुकी हो या आना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए, प्रायर नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप अपने फील्ड में अच्छा कर पाओ या आप ये डिसाइड कर पाओ कि इस फील्ड में आना है या नहीं आना है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्टेन थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ZBC, ये है क्या? BSc ZBC जो है अ 3-year अंडर ग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम है लाइफ साइंसेस. लाइफ साइंसेस के अंडर आने वाला एक 3 साल का UG प्रोग्राम है जिसको हम BSc ZBC कहते हैं. Z फॉर जूलॉजी, B फॉर बॉटनी एंड C फॉर केमिस्ट्री. Z stands for zoology, B for botany and C for chemistry. Just see the combination. इसमें कंप्लीट बायोलॉजी आ रहा है, प्लस वी हैव कंबाइंड द केमिस्ट्री विथ इट. और ये टोटल पोर्शन किसके अंदर इंक्लूडेड है? लाइफ साइंसेस के अंदर इंक्लूडेड है. यानी हम अपने इन्वायरमेंट को, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, जो जीव है, जो जंतु है, जो भी लाइफ है, उसको किससे रिलेट करके पढ़ते हैं? केमिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ते हैं. केमिस्ट्री इज बेसिकली आपको 1 साल के लिए पढ़ना होगा. अगर आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, मतलब BSc बायो लेकर के चल रहे हो आप, तो केमिस्ट्री आपको 1 साल के लिए पढ़ना रहता है. इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, मतलब इसमें आपको मिलता है, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस सब्जेक्ट को कैरी करना चाहते हो. मिनिमम 1 साल का तो है ही है कि केमिस्ट्री पढ़ना है. उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. अगर आपका फर्दर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो एज अ मेन सब्जेक्ट. मतलब एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन या तो जूलॉजी बॉटनी रहेगा और एक केमिस्ट्री. और अगर नहीं तो केमिस्ट्री को आप एलिमिनेट कर सकते हो. देयर इज ऑप्शन टू एलिमिनेट ड्यूरिंग दिस 3-year कोर्स. अगर हम सिलेबस को देखें कि हम इसमें पढ़ते क्या हैं, अगर आप ये BSc करते हो तो BSc में जूलॉजी के मेजर जो यूनिट रहने वाले, जो मेजर पोर्शन रहने वाले, वो क्या होते हैं? एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में जानना. एनिमल डाइवर्सिटी, ऑल द डाइवर्स एनिमल्स, देयर काइंड, देयर टाइप, देयर नेचर. जो भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे, उनका टाइप, उनका नेचर और उनका जो भी व्हाट डू वी से बायोलॉजिकल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में जानना. सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी. जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी 12th तक तो आप इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हो. जैसे बायोटेक्नोलॉजी में जो चीज़ें पढ़ी होगी वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से थोड़ी बहुत अलाइन कर जाती हैं. जेनेटिक्स यू आर अवेयर. एनिमल फिजियोलॉजी, मतलब तुमने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा है 12th में, आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था, उसमें कुछ 6-7 यूनिट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब वही रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लोकोमोटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो सारी चीज़ें देखी थी उसका डिटेल्ड वर्जन वहाँ पे छोटे छोटे से, मतलब सब कुछ पढ़ा है, बट बहुत ही द करेक्ट वर्ड इज कि आप सबकी समरी, हर एक टॉपिक का आप आपने समरी पढ़ा है वहाँ पे. और यहाँ BSc पे आप सबका डिटेल वर्जन देखोगे. उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में, ज़्यादा इन डेप्थ जाके पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे होगे. डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द कंप्लीट न्यू थिंग फॉर यू. इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसका भी बेसिक आइडिया आप रखते हो, क्योंकि इनका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, एनिमल फिजियोलॉजी का, जेनेटिक्स का, एनिमल डाइवर्सिटी का, ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनका बेसिक आइडिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप 11th-12th से ही कैरी करते आ रहे हो. वहाँ पे आपको NCERT में इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया गया है. देन कम्स बॉटनी. बॉटनी में अगेन प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और एप्लाइड बॉटनी को हम देखने वाले हैं. बॉटनी में फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये जो भी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन थे वो सारे किसके अंडर आने वाले हैं? बॉटनी के अंदर आने वाले हैं.
देन केमिस्ट्री में यू गेट टू नो अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगेन आप इन तीनों से अवेयर हो। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया है, इफ़ यू वर अटेंटिव ड्यूरिंग योर बोर्ड्स, अगर आपने बोर्ड्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन करी है, ये आपके बोर्ड की प्रिपरेशन इधर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपकी ये जो क्लासेस है बहुत अच्छी जाएंगी। आपको उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, आपके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होंगी। सो फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। देन कम्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंटरफेस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ मोर अबाउट द प्रैक्टिकल्स। केमिस्ट्री इज़ मोर अबाउट द प्रैक्टिकल्स। आपका इन्वॉल्वमेंट उधर प्रैक्टिकल्स की ओर ज़्यादा रहेगा। सो दिस वाज द मेजर यूनिट्स जो जीबीसी कवर करता है, बीएससी जेडबीसी। व्हाट स्किल्स विल यू बिल्ड? अगर आप बीएससी करते हो, ये तो आपने देख लिया कि आप पढ़ोगे क्या। बीएससी करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, क्या थियोरेटिकल नॉलेज मिलने वाला है। नाउ द कम्स सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसके दौरान क्या स्किल डेवलप करोगे, कर सकते हो। द डिग्री इज़ मोर देन मेमोराइजिंग थियरी। ये जो डिग्री है ये सिर्फ थियरी मेमोराइज करने से काफ़ी ज़्यादा है। आपको लैबोरेटरी एक्सपोजर, यानी लैब में आपको ले जाते हैं, लैब में काम कराते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स कराने होते हैं, वहाँ पे रिसर्च कराई जाती है, तो आपको लैबोरेटरी एक्सपोजर मिलेगा। माइक्रोस्कोपी जानोगे, माइक्रोस्कोपी क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, हिस्टोलॉजी, स्लाइड प्रिपरेशन, टाइट्रेशन। ये जो बेसिक कुछ चीज़ें, जैसे टाइट्रेशन है तो आप 12th से करते आए हो, स्लाइड प्रिपरेशन है आपने स्कूल में कर रखा है, तो कुछ बेसिक है। और कुछ यहाँ पे नई चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करना, हिस्टोलॉजी एक्सेट्रा, न्यूअर थिंग्स है जो आपको लैब में सिखाया जाएगा और आपको अच्छा खासा लैबोरेटरी एक्सपोजर मिलने वाला है। फील्ड एक्सपोजर मिलेगा, यानी फील्ड स्टडी करना, अलग अलग फील्ड्स में जा करके वहाँ स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना, फिर डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, फिर उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको रिकॉर्ड करो, उसको एनालाइज करो। सो ये एक अलग है, इंटरेस्टिंग बट डेफिनेटली हार्ड वर्किंग एक एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। देन कम्स द साइंटिफिक स्किल्स, जिसमें आप डाटा कलेक्शन, ग्राफ, टेबल, साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिसर्च, इन सब के बारे में सीखोगे, इन सबको समझोगे। एंड दीज आर हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इस फील्ड में हो और नहीं भी हो तो दीज थिंग्स आर genuinely very important for you, for your knowledge, for your growth. Then comes modern and career skills, MS Word, PowerPoint, क्योंकि जब आप रिसर्च वगैरह के लिए आप अपना प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो तो उस टाइम पे आप MS Word को, PowerPoint को यूज़ करना, एक्सेल यूज़ करना सीखते हो। डाटा हैंडलिंग, लिटरेचर सर्चिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप स्टेज पे जा करके, किसी नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस पे जा करके आप अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो वहाँ पे, यू आर लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट टू अ मास ऑडियंस, एक मास ऑडियंस से जहाँ पे देर आर हाईली एजुकेटेड पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर डिलीवरिंग योर पेपर, you are explaining your paper. This is really a matter of appreciation. So if you are enrolled in this course, you are going to learn a lot of things that will shape your future in a better way. What you can do after BSc ZBC, BSc के बाद आप क्या कर सकते हो? अभी हमने देखा कि उस दौरान आप क्या पढ़ोगे, क्या प्रैक्टिकल स्किल आपको मिलेगी। नाउ हम देखेंगे कि BSc हो गया, 3 ईयर प्रोग्राम हो गया, इसके बाद आप क्या कर सकते हो। इसको हम 2 स्टेजेस में देखते हैं। पहला, बिल्ड स्पेशलाइजेशन, कि आप स्पेशलाइजेशन कर लो, एक स्पेशलाइजेशन कर लो, और दूसरा है कि चूज़ करियर ट्रैक, और उसके बाद अपना करियर ट्रैक देखो। MSc या PG करा, जो भी आपका फील्ड है, MSc कर लिया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन देख लो। कोई कॉम्पिटिटिव एलिजिबिलिटी, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CSIR नेट है, गेट है, गेट भी है, IIT JEM है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे। या फिर जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना करा रही है, BHU अपना करा रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना करा रही है, तो सब यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं। वो सब उसके बेसिस पे तुम ये क्या करो, ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करो। जैसे कि JRF अगर क्वालिफाई कर लिया तो PhD करने के लिए यू आर गेटिंग फंडेड, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR। गेट के अलग एडवांटेज है, अगर गेट क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको IIT से PhD करने का ऑप्शन मिलेगा। NIT से, IIT से PhD करोगे आप, इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस फॉर यू। सो आप इस चीज़ की तरफ अभी से अवेयर होने चाहिए। आपको एक
रोड मैप पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं इस फील्ड में आ रही हूँ या आ रहा हूँ, मुझे बीएससी करना है, तो आगे का रास्ता आपको क्लियरली दिखना चाहिए। आपको चूज़ करना है कि व्हाट पाथ यू हैव टू मूव अहेड, किस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही नहीं कि ठीक है 12th है तो अब क्या करना है, तैयारी करते हो साथ साथ बीएससी कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। इफ़ यू आर एनरोल्ड हियर, यहाँ पे अपना 100% दो, बिकॉज योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ब्राइट अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। इधर कॉम्पिटिटिव एलिजिबिलिटी एग्जाम से फोकस करिए, CSIR नेट है, गेट है। आई वुड सजेस्ट प्राइमरली दीज टू, और इंक्लूड IIT जैम इफ़ यू आर गुड एनफ और इफ़ यू आर विलिंग एनफ टू पुट द एफर्ट्स। उसके बाद PhD करिए, प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन, और फिर रिसर्च में। इसके बाद आपको किधर ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपके करियर ऑप्शंस, या तो आप रिसर्च में चले जाओ या आप टीचिंग यानी एकेडमिया में आ जाओ। इसमें भी आज के टाइम पे टीचिंग में या एकेडमिया में देयर आर सो मच, व्हाट डू आई से, देयर आर सो मच ऑप्शंस फॉर यू टू एक्सप्लोर। आप इंडस्ट्री में आ सकते हो, गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, अप्लाइड करियर्स भी हैं। देन कम्स एलिजिबल PG प्रोग्राम्स। क्या क्या एलिजिबल PG प्रोग्राम्स आपको मिल सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में जाइए, लाइफ साइंसेज में जाइए, एनवायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, और बहुत सारी अलग चीज़ें होती है। दीज आर द मेजर जिससे आप PG कर सकते हो। PG एडमिशन रूट, PG में एडमिशन लेने के लिए क्या रूट रहने वाला है? CUET PG दो, पता ही है। CUET UG दिया होगा तो CUET PG के बारे में भी पता होगा। यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस कराती है, आप वो दे सकते हो। मेरिट, कुछ कुछ जगह पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। इसके अलावा गेट, CSIR नेट, IIT जैम, DBT, इन सब के बेसिस पे भी हम PG में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे UPSC क्यों है? ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसी को रखो। कैरियर मैप, अभी हमने देखा कि या तो आप रिसर्च में आ जाओगे, PhD करने के बाद रिसर्च में आओ, या एकेडमिया में जाओ यानी टीचिंग करो, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। CSIR नेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर आप उससे बन सकते हो, मतलब डिग्री कॉलेजेस में आप पढ़ाओगे, उसका भी पैकेज अच्छा खासा होता है। सो एकेडमिया में चले जाओ या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड रह जाओ। इको कंजर्वेशन है, लैबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, आप लैब में भी या इंडस्ट्रीज़ में भी, जैसे गेट अगर बच्चा क्वालिफाई कर रहा है तो उसको PSU, जो प्राइवेट सेक्टर वाली चीज़ें हैं, उधर आपको काम मिल जाएंगी। गवर्नमेंट सेक्टर, UPSC, स्टेट, PCS और SSC, यहाँ पे आपको काम मिल सकता है। यहाँ पे आप एक अच्छा रोल ले सकते हो, और फॉरेस्ट सर्विसेज में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। सैलरी एंड पैकेजेस की बात की जाए तो अगर आपने सिर्फ BSc कर रखी है तो आपके पास सिर्फ BSc, ओनली BSc लेवल पे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा ही माहिर हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। स्टार्टिंग की बात की जाए अगर बेसिक लेकर के चले तो 10 to 25 के मंथली आपको मिलने वाला है। इफ़ यू आर स्किल्ड एनफ, आपने बहुत ही अच्छी जगह से BSc कर लिया है, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आपकी सैलरी डेफिनेटली मतलब इंक्रीज़ करेगी। बट अगर हम एक एवरेज लेकर के चले तो इट इज़ 10 to 25 के। अगर आपके पास MSc है यानी मास्टर्स आपने कर लिया, प्लस आपने जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है वो भी आपके पास है, तो आपको स्पेशलाइज रोल्स मिलेंगे विद द सैलरी स्टार्टिंग फॉर 25 to 40 के मंथली, 25 to 40 के मंथली। एंड अगेन से इट इज़ नॉट द फिक्स्ड, ये कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एवरेज। ये एक एवरेज अजम्पशन है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो है रेंज फ्लेक्सिबल है, वेरी करता है। इसके अलावा आपके इंडिविजुअल लेवल पे, आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके स्किल पे, आपके नॉलेज पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। इफ़ यू आर कैपेबल एनफ, आप इस नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने नेट JRF कर रखा है, आपकी PhD है, तो आप रिसर्च में, एकेडमिया में करियर बना सकते हो विद द सैलरी ऑफ 35K to 95K मंथली, 35 to 95K मंथली। देन सैलरी डिपेंड्स ऑन क्वालिफिकेशन। अगेन जो सैलरी है वो आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके स्किल पे, आपके एक्सपीरियंस पे। जस्ट कीप इन माइंड, क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, सेक्टर, आपके सेक्टर में हो, आप किस जगह पे हो। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर कहीं गोरखपुर में है, असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं दिल्ली में है, तो सैलरी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आप काम कर रहे हो, इसके बेसिस पे आपका सैलरी, आपका पैकेज जो है वो डिपेंड करेगा।
ना इज BSc ZBC राइट फॉर यू? क्या BSc करना आपके लिए सही है? आस्क योर सेल्फ। अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए थी, वो हमने आपको बता दी। अब आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि आपका इंटरेस्ट इधर है, आप इस तरफ मेहनत करने को तैयार हो, जो इसके करियर ऑप्शंस है आप उधर जाने को तैयार हो, आप उधर सर्वाइव कर पाओगे? इट इज़ येस। अगर आप नहीं कर पाओगे तो इट इज़ नो। हाउ टू चूज़ योर कॉलेज? आप अपना कॉलेज कैसे चूज़ करेंगे? वही पहले तो कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे रखा होगा आपने या देना अगर आपको एनरोल होना है। देन रिकॉग्निशन एंड एकेडमिक्स। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, रिकॉग्निशन उसको पहचानो, एकेडमिक्स के बारे में जानो, वहाँ के लैबोरेटरीज़ को एक्सप्लोर करो, सब कुछ साइट पे अवेलेबल होगा, लैबोरेटरीज़ को एक्सप्लोर करो, रिसर्च एक्सपोजर देखो, वहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड क्या काम हो रहे हैं, क्या काम हुए हैं, सक्सेस रेट क्या रहा है, कॉस्ट और फैसिलिटीज़ क्या है, करियर सपोर्ट यानी जो प्लेसमेंट्स वगैरह होता है। देखो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे मत जाना, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी होता है, तो तुम वहाँ पे एक्चुअल चीज़ें पता करने की कोशिश करना जितना हो पाए, और तब सोच समझ के एडमिशन लेना। 3 ईयर स्टूडेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस 3 साल में? BSc 3 साल में आप क्या करोगे? पहले साल में ईयर 1 लर्न, ईयर 1 में आप सीखोगे, लर्न करोगे। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इन ऑल 3 सब्जेक्ट। आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों में ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्ड करना है। पहले और दूसरे साल में क्या करोगे? बिल्ड करोगे। क्या चीज़? डेवलप लैब, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल स्किल। लैब में जाकर के चीज़ें सीखोगे। कम्युनिकेशन यानी कि अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, आपके सामने आपके प्रोफेसर्स बैठे हैं या एक्सपीरियंस लोग, कुछ साइंटिस्ट बैठे हैं, तो वहाँ अपने आप को कैसे डिलीवर करोगे, उनसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, ये आपको BSc से ही सीखना शुरू करना है। कैसे? अपने प्रोफेसर्स के सामने, अपने प्रोफेसर्स से कम्युनिकेट करके, या सेमिनार्स अटेंड करके, या रिसर्च में पार्टिसिपेट करके। ईयर 2 इज़ टू एक्सप्लोर। दूसरे साल में आप एक्सप्लोर करोगे, आइडेंटिफाई योर प्रूफर्ड एरिया, क्योंकि वो टाइम आ जाएगा आपको एक सब्जेक्ट एलिमिनेट करना होगा तीनों में से, तो आप अपना चॉइस देखोगे, आप अपना इंटरेस्ट देखोगे कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में आपका प्रीफर्ड एरिया क्या रहने वाला, आप किधर जाना चाहोगे और किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, किसको आप वही रोक देना है। थर्ड ईयर में प्रिपरेशन का टाइम है। अब आप पूरी तरीके से, यानी प्रिपरेशन तो शुरू से ही कर देनी है, पर उतना हेक्टिक नहीं होना चाहिए, बट फ्रॉम ईयर 3 आपका एग्रेसिव प्रिपरेशन यानी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। रिसर्च, MSc ऑप्शंस और रेलिवेंट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे फ्रॉम थर्ड ईयर। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू all those students who are enrolled or who are about to enroll in this course. If I tell you about our batch, हम जो हैं टारगेट गुरुकुल पे, आवर सेकेंड यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर, हमने 3 कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर BSc फर्स्ट सेमेस्टर। सबका नाम सारथी ही है। द बैच फॉर BSc इज नेम्ड एज सारथी, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है, थर्ड सेमेस्टर के लिए भी और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर, इस सब में जो सब्जेक्ट लिस्ट है आपका, जो BSc का जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, सारे के सारे हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पे फीचर्स क्या रहते हैं? थ्योरी क्वेश्चंस, क्योंकि आपका पेपर जो है अब डिस्क्रिप्टिव मोड में ट्रांजिशन कर चुका है। पहले सब्जेक्टिव था, नाउ इट इज़ डिस्क्रिप्टिव। सो आपको थियरी पढ़ना ज़रूरी है, आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स, हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर गुड इनफ, GPA अपना कैसे इन्हेंस करो, आंसर कैसे लिखना है, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, हेडिंग्स क्या होने चाहिए, सब हेडिंग्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो थियरी लिखना सीखना होगा। क्लास नोट्स, PDF सब मिलेगा, इंपॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, दिस आर द फीचर्स जो आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। द प्राइस इज 799। तीनों सेमेस्टर के लिए हमारा बैच है। इफ़ यू फील द नीड, इफ़ यू फील अस गुड इनफ, आप डेफिनेटली इनरोल होना। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ आवर चैनल, ये हमारा चैनल है टारगेट सेमेस्टर। अगर आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर है आपका, कोई भी कोर्स है, चाहे BSc हो या दूसरे भी कोर्सेज है, तो आपको सारे सब कुछ यहाँ प्रोवाइडेड है। दीज आर द वीडियोज़ यू कैन सी, सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं यहाँ पे, हिस्ट्री, जोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सब कुछ मिल जाएगा। लाइव क्लासेस भी हमारी रही हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे साइटोस्केलेटन और बाकी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें से पेपर में लिखने का तरीका और बाकी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी यहाँ पे अपलोडेड है। तो इफ़ यू वांट, डेफिनेटली एक्सप्लोर आवर चैनल। एक बार आप हमारे चैनल पे विजिट करना, एक्सप्लोर करना, और आई एम श्योर एनफ कि आप फिर इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे। थैंक यू।